वो कहते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस। पाकिस्तान के लिए भले भैंस है, पर इजराइल के लिए अकल ही बड़ी है। पर इजराइल ने जो अक्ल लगाया उस पर अब रूस को गुस्सा आया है। हमने आपको बताया था कि इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की लताकिया पोर्ट पर। अब उसके बाद रूस का रिएक्शन आया है सामने। रूस और सीरिया के बीच हुए एक समझौते का फायदा कैसे उठा लिया है इजराइल ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन के सीपेक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट पर तालिबान की सबसे बड़ी कार्रवाई। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह की दुश्मनी है वो तो देखने को मिली, लेकिन इजराइल हर वक्त युद्ध का पासा कैसे पलट देता है और भारत को सीखने की बहुत बड़ी जरूरत है, ये ताजा घटनाक्रम में पता चला। अब परत दर परत खुल रही है। दरअसल जब इजराइल ने हमला किया सीरिया के ऊपर ताकिया बंदरगाह में, तो बहुत ही डिस्कशन का विषय बन गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया ये सोचने लगी कि लताकिया बंदरगाह वो इलाका है जहां रूस ने अपने S-400 की तैनाती कर रखी है और लताकिया बंदरगाह पर कभी भी हमला करने की इजराइल नहीं कोशिश करता था। पर इस बार इजराइल ने न सिर्फ हमला किया बल्कि हमला करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। पहले एक छोटी सी मिसाइल दागी गई और ठीक उसके बाद धड़ाधड़ मिसाइलें दागते चला गया इजराइल। और इसकी भयानकता कितनी थी उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि करीब 18 से 19 घंटे तक ये बंदरगाह जलता रहा और इससे बुझा पाना आसान नहीं हुआ। अब इसके लिए हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया कि इजराइल ने ये किया है, लेकिन जो इजरायली मीडिया है वो ये कहती है कि हमारा हमला, हमारी कार्रवाई सीरिया पर नहीं बल्कि ईरान के ऊपर है। वो ईरान जो अपनी जमीन छोड़कर इतना दूर आकर सीरिया तक पहुंचाता है हथियारों को, और सीरिया में फिर ये लेबनान को पहुंचता है हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह हमें टारगेट करते हैं। ऐसे में हम ईरान की कमर यहीं से तोड़ेंगे। और इस कार्रवाई के बाद ईरान को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ S-400 के होते हुए ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम ईरान में भी कर सकते हैं, ईरान को भी छोड़ेंगे नहीं। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये डिस्कशन होने लगा कि रूस के S-400 को कैसे चकमा दे दिया इजराइल ने, क्या इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिससे कि S-400 का पता नहीं चल, S-400 इजरायली फाइटर जेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जहां भारत चिंता में पड़ गया तो चीन भी चिंता में पड़ गया, क्योंकि चीन ने भी S-400 ले रखा है और चीन की डिफेंस पहले से कमजोर है। ऐसे में वो भारत से डर रहा था कि इजराइल ये टेक्नोलॉजी बड़े आराम से भारत को दे देगा। खैर, इजराइल ने अगर बोला है तो वो इस तरह की किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर जरूर काम कर रहा होगा। पर अब सच्चाई निकल कर आई है कि 2017 में एक घटना हुई थी जब रूस का ट्रांसपोर्ट विमान पहुंचा था सीरिया, और उसी समय मिसाइल हमले हो रहे थे। सीरिया में जो कमांडर S-400 वगैरह को ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने गलती से रशियन ट्रांसपोर्ट विमान को भी यही समझ लिया कि ये भी हमारे दुश्मन के हैं और उसको मार गिराया, जिसमें कई रूसी लोग मारे गए थे। जिसके बाद रूस और सीरिया ने ये तय किया कि हम जब रूसी ट्रांसपोर्ट विमान आएंगे तो S-400 को हाई अलर्ट मोड में नहीं रखेंगे, और इसी शर्त का फायदा उठाया इजराइल ने। इजराइल ने जब बड़ी कार्रवाई की, हमला किया, तब उस वक्त रूस का ट्रांसपोर्ट विमान उतर रहा था और रूसी ट्रांसपोर्ट विमान की वजह से S-400 हाई अलर्ट मोड में नहीं था। वैसे जो पाकिस्तानी ये खुशी मना रहे थे कि भारत का S-400 भी अब चकमा खा जाएगा, उनके लिए दुख की खबर जरूर है। अगर चकमा देने की टेक्नोलॉजी बन गई है तो भी दुख की खबर है, और अगर ये एक ट्रिक है तो भी दुख की खबर है। पर हाँ, भारत को सावधान रहना होगा कि S-400 नहीं हारा, बल्कि इस वक्त हारे वो कमांडर जो कमांडर S-400 को ऑपरेट कर रहे थे। पर इन सब से रूस बहुत गुस्से में है और रूस ने सीधे सीधे इजराइल को बुला लिया है। इजराइल को कहा है कि हम बातचीत की टेबल पर इस चीज को डिस्कस करेंगे। हालांकि रूस और इजराइल के बीच क्या बात होती है वो तो बाद में ही निकल कर आएगा, लेकिन भारत का दो पड़ोसी बड़े परेशान है, चीन और पाकिस्तान। अभी हाल ही में वहाँ चीन ग्वादर से भाग रहा था, लेकिन लाख मिन्नत करने के बाद पाकिस्तान ने ये बयान दिलवा दिया कि हम दोनों कसम खाते हैं ग्वादर पोर्ट को हम एक मिलिट्री बेस
देश की तरह बनाएंगे और सीपेक परियोजना को हम पूरा करेंगे। हालांकि आपको बता दें, सीपेक परियोजना पर दिए जाने वाले फंड को काफी समय से चीन ने रोक रखा है। लेकिन अब चीन की मुसीबत ये हो गई है कि एक तरफ तालिबान उइगर मुसलमानों का जो उग्रवादी समूह है, जो तालिबान से लगती सीमा के पास है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीपेक को टारगेट करने के लिए 90% आतंकी अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आखिर इसका खुलासा कैसे हो गया है? अब तक पाकिस्तान तो यही चिल्लाता रहता था कि जो कुछ सीपेक परियोजना को रोकने के लिए कर रहा है वो भारत कर रहा है। अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि चीनियों से भरी हुई एक बस को निशाना बना लिया उग्रवादियों ने। इसके अलावा कई चीनी सैनिक निशाना बन जाते हैं। पर इन सब के बाद अब ये खबर आ रही है कि भारत नहीं बल्कि जो 90% हमले हो रहे हैं चीन के प्रोजेक्ट पर, वो हो रहे हैं अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान में जो एक्टिव है ऐसे ग्रुप जो टारगेट अब बना रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। अब आप कहेंगे कि उन्हें क्या समस्या है इससे, और इस बात का खुलासा किसने किया कि ऐसा सब कुछ हो रहा है? तो आपको बता दें, पहली बात इसका खुलासा किया है पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म विंग के चीफ ने, और ये खुलासा बहुत मायने करता है। और कौन कर रहा है? तो आपको बता दें, अफगानिस्तान में हालात एक जैसे नहीं है। हक्कानी नेटवर्क भले पाकिस्तान का पाला पोसा हुआ हो, लेकिन तालिबान के अंदर खुद भी बहुत सारे गुट हैं, और कुछ ऐसे गुट हैं जो पाकिस्तान विरोधी हैं और चीन विरोधी हैं। और उसमें तड़का तब लग जाता है जब IS खुरासन इसमें शामिल हो जाता है। IS खुरासन अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में एक्टिव हो रहा है, और ये खास तौर पर कई बड़े ग्रुप बना रहा है। वैसे आपको बता दें, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बड़ी संख्या में एक्टिव भी हो रहा है, और एक्टिव होने के साथ ये चीनी प्रोजेक्ट को बिल्कुल सही नहीं मानता है, और अब यहाँ से हर हाल में सीपेक प्रोजेक्ट को उखाड़ फेंकना चाहता है। पाकिस्तान से इसकी बनती नहीं है, क्योंकि ये चाहता है यहाँ शरिया कानून लागू हो, और चीन को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है उइगर मुसलमानों की वजह से। अब ये यहाँ चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसके सीपेक प्रोजेक्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और ये खुलासा करके बड़ा हड़कंप मचा दिया है खुद पाकिस्तान के चीफ ने। क्योंकि अब तक भारत के नाम का डर दिखा दिखा कर पाकिस्तान कोशिश करता था चीन से और आर्थिक मदद लेने की, और चीन आर्थिक मदद कर भी रहा था। पर अब ये मामले साफ होते हुए दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान का असर जो तख्ता पलट हुआ है उसका सेंट्रल एशिया में लगभग हर देश को भुगतना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है? एक वक्त आएगा जब अफगानिस्तान की वजह से ये इलाका बहुत अशांत हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।